हेलो वन एंड ऑल, जेस इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 सिंपथी के साथ। सिंपथी का अर्थ होता है सहानुभूति, करुणा। ये कविता चार्ल्स मैके द्वारा कंपोज की गई है। इस कविता में सिंपथी, सहानुभूति, करुणा क्या होती है ये कवि ने बताया है। इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, चार्ल्स मैके सिर्फ एक कवि ही नहीं थे, वो एक पत्रकार, एक लेखक और ये सॉन्ग राइटर भी थे। मतलब ये गाने भी लिखा करते थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ये कविता। आई ले इन शोरो डीप डिस्ट्रेस्ड, माई ग्रीफ अ प्राउड मैन होर्ड, His looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. I lay in sorrow. ले का अर्थ होता है पड़े होना, sorrow का अर्थ होता है दुख, deep का अर्थ होता है गहरे और distressed का अर्थ होता है तनाव। मतलब कवि कहते हैं कि मैं गहरे दुख और तनाव में पड़ा हुआ था। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, मेरी पीड़ा को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। माई ग्रीफ का अर्थ होता है मेरी पीड़ा। अ प्राउड मैन मतलब एक घमंडी व्यक्ति। कवि कहते हैं कि जब मैं दुख, गहरे तनाव में पड़ा हुआ था तो मेरी इस पीड़ा को, मेरे इस दुख को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। His looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. कवि बताते हैं कि जब उस व्यक्ति ने मेरे दुख को सुना तो वो मेरे दुख को सुनकर मेरे पास आया, किंतु उसकी जो दृष्टि थी मेरे प्रति वो बिल्कुल शून्य की थी। उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं था मेरे प्रति, कोई प्रेम भाव नहीं था, उसमें कोई करुणा का भाव नहीं था। He gave me gold, उसने मुझे कुछ धन दिया। यहाँ पर गोल्ड का मतलब धन, पैसा है। ठीक है, ऐसे गोल्ड का मतलब सोना होता है, किंतु यहाँ इस कविता में गोल्ड का अर्थ पैसा है। तो उस घमंडी व्यक्ति ने जब इनका दुख सुना तो इनके दुख को सुनने के बाद वो वहाँ आता है और इनको कुछ धन देता है, कुछ पैसा देता है। बट नॉट अ काइंडली वर्ड, किंतु उसने कवि से सहानुभूति भरे दो शब्द भी नहीं बोले। कवि को उसने पैसा तो दिया किंतु प्रेम भरे शब्द नहीं बोले। ओके, My sorrow passed. I paid him back the gold he gave to me, then stood erect and spoke my thanks and blessed his charity. कवि कहते हैं कि जब मेरा दुख गुजर गया, my sorrow passed, जब मेरा दुख गुजर गया, I paid him back the gold he gave to me. मैंने जो उसने मुझे धन दिया था मेरे ज़रूरत के समय में, जब मैं ठीक हो गया तो मैंने उसका दिया हुआ पैसा, उसका दिया हुआ धन जाकर उसे वापस कर दिया। ओके, देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। और उसके बाद मैं वहाँ खड़ा हो गया और मैंने उस व्यक्ति का धन्यवाद किया और उसके दान के लिए उसे आशीर्वाद दिया, उसकी सराहना की। यहाँ कवि बताते हैं कि वो घमंडी व्यक्ति ने इनके साथ जैसा व्यवहार किया था, इन्होंने पैसा लौटाते वक्त, उनका धन लौटाते वक्त उनके साथ ठीक वैसा ही व्यवहार नहीं किया। इन्होंने जब उनका पैसा जाके लौटाया तो इन्होंने सहानुभूति भरे बोल उनसे बोले, उनको धन्यवाद किया और उनकी दान के लिए उनको सराहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया था। आई ले इन वॉन्ट एंड ग्रीफ एंड पेन, अ पुअर मैन पास्ड माई वे, He bound my head, he gave me bread, he washed me night and day. यहाँ बताया गया है कि एक बार कवि बताते हैं कि एक बार और मैं दुख में था, और जिस वक्त मैं दुख में था, बहुत ही गहरे पीड़ा में था, बहुत ही दर्द में था, उस वक्त एक गरीब आदमी मेरे उस रास्ते से गुजरा। जिस रास्ते में मैं पड़ा हुआ था उस रास्ते से एक गरीब आदमी वहाँ से गुजरा। यहाँ आई ले इन वॉन्ट का मतलब अभावग्रस्त, जरूरत में। ठीक है, ग्रीफ का मतलब दुख में, पेन का मतलब दर्द में। तो जब मैं दुख में, दर्द में, जरूरत में था तो एक गरीब आदमी उस रास्ते से गुजरा। ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, उस व्यक्ति ने मेरे दुख को, मेरे दर्द को देखकर मेरा सर दबाया, मुझे खाने के लिए
भोजन दिया, यहाँ पर बाउंड माई हेड का अर्थ है सर दबाया, ठीक है। गिव मी ब्रेड, मतलब यहाँ ब्रेड का अर्थ है कि उसने इन्हें कवि को कुछ खाने के लिए दिया है, तो यहाँ पर ये ब्रेड वर्ड यूज हुआ है। ही वॉज्ड मी नाइट एंड डे, और जब मैं इतने दुख और दर्द में था तो उसने मेरी दिन रात देखभाल की। वॉज्ड, WATCHED, वॉज्ड का अर्थ है देखभाल, ओके। तो कवि बताते हैं कि जब मैं दुख में था, दर्द में था, पीड़ा में था, तो एक गरीब आदमी वहां से गुजरता है और उसने इनके सर को दबाया, इनकी पीड़ा को देखकर, इनके दर्द को देखकर, इन्हें खाने के लिए भोजन दिया और इनकी दिन रात देखभाल की जिस समय इन्हें उसकी जरूरत थी। हाउ सेल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी। कवि कहते हैं कि मैं उसका ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा, जो कुछ भी उसने मेरे लिए किया, जो प्रेम भरे बोल उसने मुझसे बोले, मेरे ज़रूरत के समय में जब उसने मेरा सर दबाया था, मुझे खाने के लिए दिया था, दिन रात मेरी देखभाल की थी, इन सब का कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा। उस घमंडी व्यक्ति ने तो मेरी पैसे से मदद की थी, तो मैंने उसका पैसा लौटा दिया, किंतु इस प्रेम भरे बोल का कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा। ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी। हाँ, धन जो यहाँ पैसा है, हाँ गोल्ड इज ग्रेट, हाँ धन बहुत ही कीमती है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महान है, पर जो दिव्य सहानुभूति है वो कई ज़्यादा अनमोल, कई ज़्यादा कीमती है इस धन से, ठीक है। तो ये थी चार्ल्स मकई द्वारा लिखी गई कविता। आई होप आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। सो यहाँ पर इस पूरे कविता में कवि ने यही बताने की कोशिश की है कि सहानुभूति क्या होता है, करुणा क्या होती है। आप किसी के मुसीबत के वक्त में उसकी मदद अगर पैसे से करते हो तो बेशक वो भी बहुत अच्छी बात है, किंतु अगर कोई इंसान दुख दर्द में है तो उसे प्रेम भरे बोल की ज़रूरत होती है, उसे देखभाल की ज़रूरत होती है, ना कि आपके ज़ीरो एक्सप्रेशन मतलब बिना करुणा वाले भाव की ज़रूरत होती है उसे। आप अगर घमंडी बनकर उसकी मदद करोगे तो वो कहीं ना कहीं उसे और दुख पहुंचाएगी। तो इस पूरे कविता में यही था। आई होप आपको आज की ये कविता अच्छी लगी हो। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह के सॉल्यूशन पेपर मैंने इस वीडियो के लास्ट में ऐड किया हुआ है। आप वहाँ से वीडियो को पॉज करके वहाँ से हेल्प लेके अपने क्वेश्चन आंसर को पूरा कर लोगे, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।